ये आपके हार्मोन्स के लिए सेफ है, आपके हेयर के लिए सेफ है, आपकी बोन्स है उनको बिल्ड करता है, आपकी मसल्स को बिल्ड करता है। बहुत लोगों को सोयाबीन के बारे में कंफ्यूजन होता है कि अगर सोयाबीन खाएंगे तो उनको प्रॉब्लम होगी, पर्टिकुलरली पुरुषों को। तो जो मेन हैं या पुरुष हैं वो सोयाबीन खाने से बचते हैं कभी कभी, बहुत सारे इस तरह के मिथ के चलते। उसके बारे में बात करूंगा मैं कि सोयाबीन पुरुषों को खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। नाउ इनिशियली ऐसा माना जाता था कि जो सोयाबीन है वो सुपर फूड है, सुपर फूड है, लेकिन बहुत सारी जो इस तरह की र्यूमर्स हैं इनके बीच में फंस गया। इन द सेंस कि कुछ लोगों ने कहा कि अगर पुरुष सोयाबीन ज्यादा खाते हैं तो उनको फेमिनिज्म हो सकता है या वो फेमिनाइज हो सकते हैं, उनके जो ब्रेस्ट हैं इनकी साइज बढ़ सकती है, या जिन्हें मेन बूब्स कहते हैं, या इनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है जिन्हें नपुंसकता कहते हैं, ये हो सकती है। तो सोयाबीन बहुत कंट्रोवर्सी में आ गया कि क्या सोयाबीन पुरुषों को खाना चाहिए या पुरुषों को नहीं खाना चाहिए। इन बहुत सारे मेल्स ऐसे हैं जो सोयाबीन से थोड़ा सा बचते हैं कि ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। नाउ ये जो सोयाबीन की इतनी बैड पब्लिसिटी है वो कहां से आई? देयर वर सर्टेन स्टडीज जो पब्लिश हुई थी कि देयर आर सर्टेन मेल्स एंड सम एनिमल्स जिनको सिर्फ जो ना सोयाबीन ही खिलाया गया प्रोटीन के नाम पर, और उन्हें कुछ जो हार्मोन्स हैं वो इम्बैलेंस हुए। ये एनिमल्स और उस तरह की जो स्टूपिड अमाउंट जो सोयाबीन की थी उनके चलते गायनिकोमेस्टिया हुआ, यानी कि ब्रेस्ट की साइज बढ़ी, एंड शायद इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी हुए। नो जरा सोयाबीन को ध्यान से देखिए। सोयाबीन क्या है? सोयाबीन एक्चुअली लेग्यूम फैमिली से आता है। सोयाबीन के बहुत सारे जो प्रोडक्ट हैं आप यूज करते हैं, आप टोफू यूज करते हैं, आप टेम्पे यूज करते हैं, आप एडमे में यूज करते हैं, मिसो सूप में सोयाबीन होता है, इन सोया जो मिल्क है उसमें तो सोयाबीन होता ही है। नाउ सोयाबीन से बहुत सारे प्रोटीन पाउडर्स बनाए जाते हैं, सोयाबीन से बहुत सारे प्रोटीन बार बनते हैं, और मीट सब्स्टिट्यूट के रूप में जो सोयाबीन है उसको बहुत सारा यूज किया जाता है। तो सोयाबीन यूज होने के लिए इज ए वेरी वेरी कॉमन प्रोडक्ट। नाउ ऐसी क्यों प्रॉब्लम खड़ी हुई और ये कंट्रोवर्सी कहां से आई? कंट्रोवर्सी यहां से आई कि जो सोयाबीन है इसमें कुछ आइसोफ्लेवोन्स होते हैं। जो आइसोफ्लेवोन्स होते हैं एक्चुअली ये फाइटोइस्ट्रोजेंस होते हैं, जो प्लांट बेस्ड कंपाउंड होते हैं। यानी जो फाइटोइस्ट्रोजन है ये प्लांट बेस्ड कंपाउंड है, और इनका स्ट्रक्चर कुछ कुछ ईस्ट्रोजन जैसा है। जो ईस्ट्रोजन है एक्चुअली फीमेल हार्मोन है। नाउ जो फाइटोइस्ट्रोजन जब आपकी बॉडी में पहुंचेंगे, यानी आपने सोयाबीन खाया तो फाइटोइस्ट्रोजन पहुंचे, तो जो फाइटोइस्ट्रोजेंस हैं वो आपकी बॉडी में उन्हीं रिसेप्टर्स को जाके चिपकते हैं जिनमें ईस्ट्रोजन भी बाइंड करता है, उन्हीं को ये भी बाइंड करते हैं। लेकिन आपको समझने की जरूरत है कि जो फाइटोइस्ट्रोजेंस हैं वो उसी तरह से काम नहीं करते जैसे ईस्ट्रोजन काम करता है। इसके अलावा जो फाइटोइस्ट्रोजेंस हैं वो 100 से 1000 गुना कम ताकतवर होते हैं, 100 to 1000 टाइम्स वीकर देन द ओन ईस्ट्रोजन। तो जो कीवर्ड है उसको समझना है, वीकली, एक्सट्रीमली वीकली जो है ना फाइटोइस्ट्रोजेंस हैं, आइसोफ्लेवोन्स हैं, जिनसे इस तरह की कोई रिस्क है। सिर्फ 2 केस स्टडीज आई जिन्होंने कहा कि बहुत सारा जो कैलोरीज हैं वो सोयाबीन से आई, और उसके चलते हार्मोन्स इंपैक्ट हुए और उसके चलते प्रॉब्लम्स आई, लेकिन ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है। नो क्वेश्चन ये खड़ा होता है, क्या सोयाबीन आप यूज करते हैं तो आपके टेस्टोस्टेरोन पर फर्क पड़ता है? कोई इंडिकेशन नहीं है ऐसा। बहुत सारे रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स हैं, मेटा एनालिसिस हैं, जिन्होंने कहा कि सोयाबीन के कंजम्पशन से या सोयाबीन में जो फाइटोइस्ट्रोजन से, इनसे आपका जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। एक स्टडी पब्लिश हुई थी इन 2022। ये 417 ऑब्जर्वेशनल स्टडीज, क्लिनिकल स्टडीज, सिस्टमिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस थी। इट वाज अ लार्ज रिव्यू। इस रिव्यू ने ये बोला, विच वाज पब्लिश्ड इन जर्नल ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन। इस रिव्यू ने ये बोला कि जो आइसोफ्लेवोन होते हैं सोयाबीन में, इनके इंटेक से आपका जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल, आपकी बॉडी का ईस्ट्रोजन, आपके स्पर्म काउंट, आपके सीमेन का वॉल्यूम, इनमें कोई भी इंपैक्ट या असर नहीं आता है। इसलिए सोयाबीन से टेस्टोस्टेरोन का कोई लेना देना नहीं है। नाउ क्या सोयाबीन हार्ट हेल्दी है?
जो सोयाबीन है हार्ट फ्रेंडली है, इसलिए कि इसमें अनसैचुरेटेड फैट इन फाइबर हैं जो हार्ट फ्रेंडली हैं। इसमें आयरन है, कैल्शियम है, जिंक है, विटामिन बी है जो हार्ट को बहुत सारी हेल्प करने की ताकत रखते हैं। ये लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन है। अगर आप रोज 25 ग्राम सोया लेते हैं तो आपका टोटल जो कोलेस्ट्रॉल एंड टोटल एलडीएल कोलेस्ट्रॉल दोनों के रिड्यूस होने की संभावना होती है। एक मेटा एनालिसिस पब्लिश हुई थी इन द जर्नल ऑफ अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन इन 2019, उसके ये रिजल्ट्स थे। नाउ जो कैंसर का रिस्क है उस पर क्या असर पड़ता है? सबसे ज्यादा सोयाबीन का असर पड़ता है तो वास्तव में प्रोस्टेट कैंसर में। एंड समहाउ जो पुरुष हैं या मेल्स हैं उनमें सबसे ज्यादा खतरा है वो प्रोस्टेट कैंसर का ही होता है। एक मेटा एनालिसिस पब्लिश हुई थी ऑफ 30 ऑब्जर्वेशनल स्टडीज, और इसने ऐसा कहा कि अगर आप सोया कंज्यूम करते हैं तो इससे जो प्रोस्टेट का जो कैंसर है उसका रिस्क कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि जो प्रोस्टेट टिश्यू है उसमें बहुत सारे ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स होते हैं। जब आप सोयाबीन खाते हैं तो इसमें जो फाइटो ईस्ट्रोजन है इन रिसेप्टर को बाइंड करता है, और जब इन रिसेप्टर को बाइंड करता है तो जो प्रोस्टेट में इस तरह की जो सेल्स होती हैं उनके डिवीजन को रोकता है, इनहिबिट करता है और कैंसर डेवलपमेंट से बचाता है। तो इसलिए सोयाबीन प्रोस्टेट कैंसर का जो रिस्क है उसको हमेशा कम करने की ताकत रखता है। नो व्हाट अबाउट द मसल्स? रिसर्च ऐसा मानती है कि सोयाबीन में जो प्रोटीन है आपके मसल मास को बढ़ाने की ताकत रखता है, आपके मसल स्ट्रेंथ को बढ़ाने की ताकत रखता है। इन ऑलमोस्ट इसके जो रिजल्ट्स हैं वो वे प्रोटीन के इक्वल हैं। इसलिए जो मसल की ग्रोथ है उसके लिए सोयाबीन इज इंपॉर्टेंट। ना कितना आपको सोयाबीन खाना चाहिए? रिसर्च ऐसा मानती है कि अगर आप 100 मिलीग्राम पर डे तक आइसोफ्लेवोन्स इस्तेमाल करते हैं तो कोई रिस्क नहीं है। 100 मिलीग्राम आइसोफ्लेवोन, इसका मतलब है कि 4 सर्विंग आप फुल या होल सोया इस्तेमाल करते हैं तो बिल्कुल 100% सेफ है। ये बहुत सारे र्यूमर्स परसिस्ट करती हैं जिनका कोई लॉजिक नहीं है। जो सोया आप इस्तेमाल करते हैं ये आपके हार्मोन्स के लिए सेफ है, आपके हेयर के लिए सेफ है, आपकी बोन्स है उनको बिल्ड करता है, आपकी मसल्स को बिल्ड करता है, इन प्रोस्टेट कैंसर का जो रिस्क है उसको कम करता है। तो अगर हम रिसर्च को ध्यान से देखें ये क्लियरली सजेस्ट करती है कि जो सोयाबीन है वो हेल्दी फूड की कैटेगरी में आता है। वो जो जितने भी इस तरह के कंसर्न हैं, रूमर्स हैं, उनको बिल्कुल एक तरफ करने की जरूरत है। जो सोया है उसको अपनी जो रोज की जो डाइट है उसका हिस्सा बनाइए। आप जो मीट ज्यादा खाते हैं, रेड मीट, उसको टोफू से रिप्लेस करिए। जो रेगुलर मिल्क है उसको सोया मिल्क से रिप्लेस करिए। इन हफ्ते में कई दिन आप सोयाबीन इस्तेमाल करें, कोई इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है। तो जितने भी कंफ्यूजन, जितने भी र्यूमर्स, जितने भी मिसकंसेप्शन सोयाबीन के बारे में हैं उनको हमको समझने की जरूरत है। सोयाबीन हेल्दी फूड की कैटेगरी में आता है और इसे हमें यूटिलाइज करना चाहिए। तो सोयाबीन के बारे में जितने भी र्यूमर्स हैं उनको समझने में इस वीडियो ने अगर आपको हेल्प की तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।